योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है बाल, हेयर यानी केश। हमारे बालों की कौन सी समस्याएं होती हैं? हमारे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाना, बहुत सारे बाल झड़ना, रूखे हो जाना, रूसी हो जाना, दो मुँहे हो जाना, बालों के स्काल्प में बहुत खुजली हो जाना और जुए हो जाना। हमारे बालों की कई सारी समस्याएं होती हैं। कौन से कारणों की वजह से हमारे बालों में समस्याएं आने लगती है? अनुवंशिकता की वजह से आती है, नशा करने की वजह से आती है, नींद नहीं लेने की वजह से होती है, पानी कम पीने की वजह से होती है, स्ट्रेस लेने की वजह से होती है, और अगर हमारा खान पान अच्छे से नहीं है तो उसकी वजह से होती है। अगर उसके साथ साथ अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तेल की मालिश नहीं करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से, और वात पित्त कफ के बढ़ने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, दवाई का इस्तेमाल करने की वजह से, बहुत सारे कारण हैं, उनकी वजह से हमारी हेयर में समस्या आने लगती है। तो हमारे बालों में समस्या ना आ जाए, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आनुवंशिक। देखिए, आनुवंशिकता की वजह से अगर हमारे बालों में कुछ समस्या आती है तो इसका हल ज़्यादा नहीं होता है। तो आनुवंशिकता की वजह से कभी कभी हमारे बाल बहुत ही झड़ते हैं और गंजापन आने लगता है और जल्दी हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। उसके लिए परमानेंट इलाज और सोल्यूशन कुछ भी नहीं होता है। उसके साथ साथ अगर हम नींद अच्छे से नहीं लेते तो उसकी वजह से बालों में प्रॉब्लम आती है, तो हमें अच्छे से नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारा खान पान भी अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे खान पान की वजह से वात पित्त कफ हमारा बढ़ने लगता है और बालों की समस्याएं आने लगती है। अगर हम खट्टा बासी बाहर का खाना खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे बालों में समस्या होती है, तो बाहर का खान पान बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ अच्छे से न्यूट्रिशियस लेना चाहिए। उसमें न्यूट्रिशियस में पालक, ब्रोकोली, कैप्सिकम, बाजरा, कड़ी पत्ता, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, ये जरूर हमें न्यूट्रिशियस में लेना चाहिए। उसकी वजह से हमारे बाल बहुत ही अच्छे से रहते हैं। अगर हम गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल बाल धोने के लिए करते हैं तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी की वजह से हमारे बाल बहुत ही खराब होने लगते हैं। तो हमारे बालों के लिए गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ बोर का पानी और समुद्र के पानी की वजह से भी हमारे बाल खराब होने लगते हैं। हफ्ते में हमें 1 या 2 बार ही बाल धोना चाहिए। बार बार अगर हम बाल धोएंगे तो हमारे बाल बहुत ही खराब होने लगेंगे, ड्राई होने लगेंगे, सफ़ेद होने लगेंगे और ज़्यादा झड़ने लगेंगे। उसके साथ साथ अगर आप हेयर ड्रायर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे स्काल्प के ऊपर गर्मी हो जाएगी और उसकी वजह से भी हमारे हेयर में प्रॉब्लम हो जाएंगी, रूसी हो जाएंगी और हमारे हेयर ड्राई होने लगेंगे। उसके साथ साथ अगर आप केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे कि हार्ड शैम्पू है, हार्ड कंडीशनर है, उसकी वजह से भी बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हमें आयुर्वेदिक शैम्पू या रीठा शिकाकाई का इस्तेमाल करना चाहिए और हार्ड हमें शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर हम हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कलरिंग और हेयर कर्ल्स करने के लिए केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो 4-5 साल तो अच्छा लगता है, उसके बाद हमारे बालों की समस्या आने लगती है और हमारे बाल खराब होने लगते हैं। तो इसके लिए हमें केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से भी हमारे बाल बहुत ही झड़ते हैं। तो हमें मेडिटेशन ध्यान धारणा जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन ध्यान धारणा की वजह से स्ट्रेस कम होने लगता है और हमारे बालों की समस्याएं कम होने लगती है। उसके साथ साथ अगर हम तेल की मालिश अच्छे से बालों में करते हैं तो हमारे बाल बहुत ही अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हेड मसाज की वजह से, तेल मालिश की वजह से, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे बाल बहुत ही हेल्दी रहने लगते हैं। उसके साथ साथ अगर सर्वांगासन, शीर्षासन करते हैं तो भी हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, लेकिन सर्वांगासन और शीर्षासन करते समय ध्यान से करना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ दीर्घासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं तो बहुत सारा पानी पीना चाहिए। उसके साथ साथ अगर कोई नशा करता है, सिगरेट, तंबाकू, दारू, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो नशे का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं ज़्यादा करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह से भी बालों में प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसकी वजह से हमारा वात पित्त कफ बढ़ता है और उसकी वजह से बालों में प्रॉब्लम आने लगती है। अगर हमें कब्ज होता है तो कब्ज को बिल्कुल ही होने नहीं देना चाहिए, उसकी वजह से भी हमारे बालों में प्रॉब्लम आने लगती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हमारे बालों में प्रॉब्लम आती है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उसके
इसके साथ साथ अगर थायराइड की भी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत ही झड़ते हैं। अगर हम ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, एक्सरे लेते हैं, तो उसका ज़रूरत है तो ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके रेडिएशन की वजह से भी हमारे बालों में प्रॉब्लम आने लगती है। बालों की प्रॉब्लम अगर हमारे कम हो जाए तो हमें बाल बहुत ही हमारे हेल्दी होने लगते हैं। उसके लिए हमें कई सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। फिर भी इसके बाद भी अगर आपके बाल बहुत सारे झड़ते हैं तो आपको ज़रूर ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए और बालों के ऊपर इलाज करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।